Hey guys, today we are going to learn about multicollinearity. इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि मल्टीकोलिनियरिटी का नेचर एंड उसके कैसे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। फर्स्टली आपके पास है मल्टीकोलिनियरिटी। मल्टीकोलिनियर का मतलब होता है कि जितने भी आपके पास एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स होंगे रिग्रेशन मॉडल में, आपके पास टू से ज्यादा भी हो सकते हैं। देयर आर मोर देन टू एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स इन अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में दो से ज्यादा भी आपके पास एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हो सकते हैं। और उनमें क्या होता है, मल्टीकोलिनियरिटी अराइज होती है, मींस उनमें कोरिलेशन की प्रॉब्लम आती है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट मल्टीपल कोरिलेशन, ठीक है। मल्टीकोलिनियरिटी मींस कोरिलेशन अमंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स किसको बोला गया है, आपके पास एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स को। यहाँ पे भी मैंने इसी चीज को मेंशन किया है। मल्टीकोलिनियरिटी मींस दैट देयर इज अ लीनियर रिलेशन अमंग एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स in a regression model. If there are two or more than two explanatory variables in a linear equation and variables show linear relationship among themselves, then the problem of multicollinearity arise. ठीक है, वो लीनियर रिलेशनशिप भी शो कर रहे हैं और उनमें आपस में कोरिलेशन भी है, देन इट्स अ राइज द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी। और इसका सबसे पहले मीनिंग एज इट इज इसके नेम के अकॉर्डिंग ही क्लियर है। मल्टीकोलिनियरिटी रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ कोरिलेशन अमंग द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स ऑफ अ रिग्रेशन इक्वेशन। यहाँ पे आपके पास लेच मॉडल लिया गया है के वेरिएबल के साथ। के वेरिएबल से मॉडल लिया गया है जिसमें yi इज इक्वल टू बीटा नॉट क्या है, इंटरसेप्ट टर्म, बीटा वन क्या है, स्लोप पैरामीटर ऑफ xi, एंड बीटा टू इज अ स्लोप पैरामीटर x2, बीटा के इज अ स्लोप पैरामीटर ऑफ xk प्लस ui। और यहाँ पे जो डिपेंडेंट जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स किसको बोला गया है, xi, x2i एंड xk, दीज आर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। इनमें क्या होता है, रिलेशन होता है, इनमें कोरिलेशन होता है, देन अराइज द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी। यहाँ पे क्या है, x1, x2, xk आर explanatory variables. If these variables are correlated, अगर ये वेरिएबल्स आपस में कोरिलेट करती हैं, then it leads to the problem of multicollinearity. When there is perfect multicollinearity, जब आपके पास perfect multicollinearity होती है, it means the variables are perfectly correlated. कहाँ पे perfect multicollinearity का केस आएगा, where x2 जो आपके पास सेकेंड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है वो 2 गुना होगा जब अपने फर्स्ट वेरिएबल की कॉरेस्पॉन्डेंस, तो इट मींस देयर इज परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी। यहाँ पे मल्टीकोलिनियरिटी कब अराइज होती है, जब जो सेकेंड वेरिएबल है आपकी रिग्रेशन इक्वेशन में वो 2 गुना है फर्स्ट वेरिएबल से, देन इट्स अराइज द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी। और सेकेंड वन, मल्टीकोलिनियरिटी कई बार इम्परफेक्ट भी होती है। देयर आर टू केसेस, मींस आपको यहाँ पे नेचर बताई गई है कि मल्टीकोलिनियरिटी की नेचर कैसी होती है, कहाँ पे परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी होती है और कहाँ पे इम्परफेक्ट होती है। सेकंड, multicollinearity can be imperfect when change in one variable is not due to the proportionate changes in another variable. means अगर यहाँ पे हम x1 में कोई भी चेंज ला रहे हैं तो x2 में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, इट मींस देयर अराइज अ प्रॉब्लम ऑफ इम्परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट फर्दर रीड करेंगे कंसिक्वेंसेस ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी, मींस इसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। फर्स्टली आपके पास है separate effects of explanatory variables cannot be determined. It's very simple, नेम से ही आपको क्लियर है कि इसके जो सेपरेट इफेक्ट्स, आपको इतना क्लियर है अब पर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स कौन से होते हैं। मैंने आपको यहाँ पे एक इक्वेशन ली है, यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन। मैंने यहाँ पे बीटा नॉट से ही अपनी रिग्रेशन इक्वेशन ली है। आप बीटा एक ही वेरिएबल को डिस्कस करो, यहाँ पे अल्फा भी हम ले सकते थे, मैंने इससे बीटा को ही लिया है, बीटा नॉट, बीटा वन, बीटा टू, क्योंकि मैंने यहाँ पे शो किया है आपको देयर अराइज द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी। मींस मैंने एक ही वेरिएबल के फर्दर अपनी प्रोडक्शन फर्दर उसी के ही पार्ट्स लिए हैं। और यहाँ पे देखो
कंसिक्वेंसेस में, इट मीन्स आपको क्या क्लियर हुआ यहाँ पे, गिवन है आपको सेपरेट इफेक्ट्स ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। आप अगर अपनी इक्वेशन को देख आप उसको एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल बोलो चाहे एक्सप्लेन्ड वेरिएबल बोलो, दैट बिलोंग्स टू सेम मीनिंग। सेम केस ऑफ थ्री वेरिएबल्स मॉडल, अब सेम वैसे ही आपने मॉडल लिया है, इसमें थ्री वेरिएबल्स मॉडल लिया है, बीटा नॉट, बीटा वन, बीटा टू के साथ। यहाँ पे बीटा वन एक्स आई, बीटा टू एक्स टू आई, बीटा के एक्स के आई, वही वाली इक्वेशन ली है। इसमें आपके पास ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। अब आपने कौन सा केस लिया, आपने वो केस लेना है जिसमें आपके पास परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी है। परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी कहाँ पे होती है, जब आपका जो सेकंड वेरिएबल है वो 2 गुना है फर्स्ट वेरिएबल के कंपैरेटिवली। यहाँ पे x1 है आपका, ये 2 गुना है आपके सेकंड वेरिएबल के साथ। फिर क्या होगा, यहाँ पे आपने यहाँ पे लिया इन द अबव केस मल्टीकोलिनियरिटी x इज प्रेजेंट। आपको यहाँ पे पता है कि मल्टीकोलिनियरिटी है, दिस इज ड्यू टू द इंटर कोरिलेशन बिटवीन, क्योंकि इनका क्या है, इंटर कोरिलेशन है। x क्या है, डिपेंडेंट है, x2 क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर कोई भी चेंज करोगे आप x2 में तो वो उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा x1 पे। इट मीन्स क्या है, दिस इज अ इंटर कोरिलेशन बिटवीन x1 एंड x2 एज शोन इन इक्वेशन 2। वी नो दैट, हमें पता है बीटा वन एंड बीटा टू सेपरेटली हम कैसे इनको, वी कैन नॉट डिटर्मिन बीटा वन एंड बीटा टू सेपरेटली व्हेन मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट। जब मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट करती है तब हम बीटा वन बीटा टू को सेपरेटली नहीं सॉल्व कर सकते। अब हमने क्या किया, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन 1, आपकी ये वाली इक्वेशन बनी थी सेकंड, आपने ये बताया कि यहाँ पे मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट कर रही है, x1 को आपने लेट अज्यूम किया है 2x2। इट मींस आप क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन में उसी वैल्यू को पुट करोगे। जब मैं x1 को 2x2 पुट कर रही हूँ तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, बीटा नॉट, ये आपकी इक्वेशन 1 थी, बीटा नॉट प्लस बीटा वन, और यहाँ पे क्या आ गई आपके पास 2x2। यहाँ पे जब 2x2 आएगा, यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, x1 की वैल्यू आपके पास 2x2 आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट जब जैसे ही आप फिल करोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा वन 2x2 प्लस बीटा टू 2x2। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे x2 दोनों में कॉमन आएगा, एक स्टेप यहाँ पे आपने खुद से करना है तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, x2 आई हमारा कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 बीटा वन। अगर मैं यहाँ पे भी कर दूं तो यहाँ पे वैल्यू आई थी आपकी 2x2। अगर मैं यहाँ पे x1 की वैल्यू पुट करती इस प्लेस पे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ जानी थी 2x2। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2x2 बीटा वन, यहाँ पे बीटा 2x2 है, तो मेरा क्या आ रहा है यहाँ पे 2x2, ये कॉमन आ रहा है। और यहाँ पे अंदर क्या रह गया मेरे पास x2y, और यहाँ पे क्या है मेरे पास 2 बीटा वन प्लस बीटा टू प्लस ui, ये वैल्यू आई। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे 2 बीटा वन प्लस, यही वाली इक्वेशन को फर्दर प्रॉपरली वे से राइट किया गया है। अब क्या करना है, आपने इस चीज को जो आपके ब्रैकेट में कॉमन टर्म आई है 2 बीटा वन प्लस बीटा टू, इसको आप क्या करोगे, नाउ टेक इट एज अल्फा। इसको एक अनदर पैरामीटर मैंने अल्फा डिनोट किया है, अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा वन प्लस बीटा टू। अब मेरे पास वैल्यू क्या होगी, वाई आई इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस, इसको मैंने क्या अज्यूम किया अल्फा, इस ये सारी टर्म मेरी क्या बन गई अल्फा। इसको प्रॉपर डायराइव करके देखोगे देन यू गेट द रिजल्ट्स x2i प्लस ui, ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब आप देखो, आपने जो रिजल्ट सॉल्व किया उसमें आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया और नेक्स्ट एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया। अगर आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, सेकंड आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, नाउ यू सॉल्व द रिजल्ट्स। आप इसको OLS पैरामीटर्स लगाओगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। दिस बिकम्स द केस ऑफ 2 वेरिएबल मॉडल। अब हमारे पास 2 वेरिएबल मॉडल मिल गया।
आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि मल्टीकुलिनेरिटी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, जब आपके पास दो से ज्यादा वेरिएबल्स, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स होते हैं। अब मेरे पास एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल सिर्फ वन रह गया, ठीक है। दो या दो से ज्यादा जब मल्टी वो होते हैं एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स, तब आपके पास मल्टीकुलिनियरिटी एग्जिस्ट करती है। तब आपने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले सॉल्व करके दिखाया कि मल्टीकुलिनियरिटी को रिमूव किया, ठीक है, और आपके पास सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल रह गया। अब क्या कर सकते हो, नाउ अप्लाइंग ओएलएस मेथड। अब आप ओएलएस मेथड अप्लाई कर सकते हो। ओएलएस मींस ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, जिसमें आपके पास स्टार्टिंग में ही किया था आपने, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, नेक्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, प्लस आपके पास एरर टर्म्स होती हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अल्फा की वैल्यू सॉल्व करोगे। अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है, अल्फा को आपने कैसे सॉल्व किया, जो भी आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, यहाँ पे आपने, जैसे आपको प्रीवियस याद होगा, मैंने आपको बीटा कैप सॉल्व करना बताया था। बीटा कैप को कैसे सॉल्व करते हैं, सेम एज इट इज, जो बीटा कैप का फॉर्मूला होता है उसी को यहाँ पे एज अ अल्फा कैप, यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के साथ टर्म होगी उसको आप सॉल्व कर सकते हो, उसको आप अल्फा कैप अज्यूम करोगे। और यहाँ पे आप करते थे ना समीशन एक्स आई वाई आई अपॉन, यहाँ पे वही फॉर्मूला है, उसी को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन वी हैव गिवन। हमारे पास जो इक्वेशन गिवन होगी, यहाँ पे एक्स आई का स्क्वायर होता है, ठीक है। उसी में आपके पास यहाँ पे क्या है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है एक्स टू वाई, एंड आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई आई। उसी के अकॉर्डिंग जो आपका एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल होगा वो आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और आपने अल्फा को यहाँ पे क्या अज्यूम किया है, 2 बीटा 1 प्लस बीटा 2, वेयर बीटा 1 इज स्लोप पैरामीटर। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया बीटा 1 क्या है, स्लोप पैरामीटर ऑफ फर्स्ट वेरिएबल, एंड बीटा 2 इज अ स्लोप पैरामीटर ऑफ सेकंड वेरिएबल इन ओरिजिनल मॉडल। ओरिजिनल मॉडल में जब आपने किया था, बट वी कैन नॉट डिसाइड द एक्चुअल इफेक्ट ऑफ दीज पैरामीटर्स सेपरेटली। पर आपने देखा कि आपने प्रॉपर उसको सॉल्व किया, बट आपके पास सिर्फ एक की रिजल्ट्स आया, आप एक को ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, इनको सेपरेटली नहीं सॉल्व कर सकते। मींस आपने क्या किया, इसको अज्यूम किया समीशन में, मींस आपने बीटा 1 प्लस बीटा 2 की वैल्यूज को अज्यूम किया एक अनदर पैरामीटर अपनी तरफ से यूज करके। आप सेपरेटली इनके इफेक्ट्स को एनालाइज नहीं कर सकते, ठीक है। सो फर्स्ट कंसिक्वेंसेस ऑफ मल्टीकुलिनियरिटी इन दैट वी कैन नॉट डिस्टेंगल द इफेक्ट्स ऑफ x1 एंड x2, मींस हम इनका इफेक्ट अकेले अकेले सेपरेटली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस, होप सो आपको समझ आया होगा। फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेकंड इसका कॉन्सिक्वेंसेस। इट्स वेरी सिंपल, अगर आप डराइव करके देखोगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा, साथ साथ में डेरिवेशंस को खुद से सॉल्व करना है तो आपको इजी लगेगा। नेक्स्ट है आपके पास OLS एस्टिमेट ऑफ रिग्रेशन पैरामीटर्स में बिकम इनडिटर्मिनेट। OLS मींस ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, जिसमें आपके पास रिग्रेशन इक्वेशन होती है। रिग्रेशन इक्वेशन में आपके पास जो रेजिडुअल टर्म्स होती हैं, जो हमारे पास एरर टर्म्स होती हैं, उनको भी हम एनालाइज करते हैं। मींस यहाँ पे क्या है, OLS एस्टिमेट ऑफ रिग्रेशन पैरामीटर्स में बिकम इनडिटर्मिनेट। कई बार वो इनडिटर्मिनेट हो सकती हैं, मींस उनको एनालाइज करना इनडिटर्मिनेट हो सकता है। कैसे केसेस में, जब आपके पास मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट करती है। आपने सेम एज इट इज पहले रिग्रेशन इक्वेशन ली जिसमें आपके पास मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट कर रही है, मींस आपके पास बहुत मल्टीपल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे मैंने वही इक्वेशन ली जहाँ पे मल्टीपल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं। और यहाँ पे आपने सेकंड क्या लिया, आपने वो शो करना है कि आपके पास परफेक्ट मल्टीकुलिनियरिटी है। परफेक्ट मल्टीकुलिनियरिटी के लिए आपका जो फर्स्ट वेरिएबल होगा, फर्स्ट एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल होगा, वो 2 गुना होगा सेकंड वेरिएबल के। तो यहाँ पे फ्रॉम दिस मॉडल वी कैन एस्टिमेट, इस मॉडल के अकॉर्डिंग हम बीटा 1 एंड बीटा 2 की वैल्यूज को डिटरमिन कर सकते हैं। ये प्री डिफाइंड फॉर्मूलेज बेस्ड होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बीटा 1 का आपके पास ये फॉर्मूला है, इसको आपने एज इट इज अज्यूम करना है, एज इट इज इसको क्रैम करना है। अब यहाँ पे बीटा 2 का आपके पास ये फॉर्मूला है, थोड़े से ये रिजेंबल्स करते हैं, इसको आप 1-2 बार प्रॉपरली मैनिपुलेट करके कैसे करके इसको लर्न कर सकते हो। यहाँ पे आपने क्या किया, आपके पास परफेक्ट मल्टीकुलिनियरिटी का एग्जिस्ट कर रहा है, वी विल रिप्लेस, हम क्या कर सकते हैं, x1 को रिप्लेस कर सकते हैं 2x2 के साथ।
इन ऑल केसेस हमने क्या करना है, जहां पे भी आपके पास x1 है बीटा 1 में, उसको क्या रिप्लेस कर देना है 2x2 इन ऑल केसेस, देन सॉल्व द फॉर्मूला एंड दिस विल प्रूव इनडिटर्मिनेंसी। तब ये इनडिटर्मिनेंसी प्रूव करके दिखाएंगे। देखो यहाँ पे मेरे पास बीटा 1 की जो भी वैल्यूज है, मैं क्या करूंगी वहां पे अपने अकॉर्डिंग x1 की जगह पे 2x2 फिल करूंगी, क्योंकि मैं मल्टीकोलिनियरिटी को एग्जिस्ट करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं उसका रिजल्ट बताऊंगी कि आफ्टर मल्टीकोलिनियरिटी हमारे रिजल्ट्स में क्या चेंजेस आते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो आपके पास x2i है, x1 है, वहां पे मैं क्या लिख दूंगी 2x2, यहाँ पे भी x1 है, यहाँ पे भी लिख दूंगी 2x2, और यहाँ पे सेम एज इट इज, यहाँ पे भी x2, ठीक है 2x2, और यहाँ पे भी 2x2, ठीक है। देखो मैं जितने चेंजेस करूंगी, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, यहाँ पे आपको इजिली क्लियर होगा। मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे सेम एज इट इज x1 था, मैंने लिख दिया 2x2, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सेम एज इट इज 2x2, यहाँ पे 2x2 आएगा, ठीक है। फिर सेम एज इट इज यहाँ पे भी x, जहां पे x1 है मैंने वहां पे वैल्यूज चेंज की है, यहाँ पे भी मैं अगर चेंज कर रही हूँ तो यहाँ पे 4x2 2 आना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ गई, इनको सॉल्व करने के बाद इसको अब फर्दर सॉल्व करोगे, 2x2i² इंटू 2xi, सेम एज इट इज आपके पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, देखो यहाँ पे 2i और 2i, 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये स्क्वायर टर्म में आ गई, और ये वैल्यू क्या सेम होगी, और माइनस प्लस ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल, और नीचे भी आपके पास क्या बन रहा है 4 समीशन x 2i² इंटू समीशन 2i², और ये स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगी पावर 4 हो जाएगी, और यहाँ पे भी वहां यहाँ पे 1 इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे x2i का स्क्वायर होगा, फिर उसका स्क्वायर होगा, तो ये कितना बन जाएगा 4। यहाँ पे ये वैल्यू भी एज इट इज आपस में प्लस माइनस फॉर्म में कट हो रही है, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा बीटा 1 का 0। अब आपके पास एक चैलेंज है, आपने जैसे मैंने बीटा 1 की वैल्यू को सॉल्व किया है, एज इट इज आपने बीटा 2 की वैल्यू को खुद सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसकी वैल्यू लिखनी है कि आपकी वैल्यू इतनी डिटरमिन हो रही है या नहीं। अगर नहीं हो रही तो आप क्वेश्चन कर सकते हो कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आई विल सॉल्व देन नेक्स्ट। यहाँ पे क्या करोगे, सेम एज इट इज x1 जहाँ पे है आपने 2x2 फिल करना है, और ऑलमोस्ट जैसे सेम एज इट इज बीटा 1 की वैल्यूज आई हैं वैसे ही आप 0 को डिटरमिन कर पाओगे। नेक्स्ट है सिमिलरली बीटा 2 इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज बीटा 1 बीटा 2 इज इनडिटर्मिनेंट, मींस इनको इनडिटर्मिनेंट है, इनकी वैल्यू 0 एग्जिस्ट कर रही है, सो द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम ऑफ मल्टीक्लिनियरिटी मेक्स द कोएफिशिएंट ऑफ इनडिटर्मिनेंट। और ऐसे केसेस में जो आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीक्लिनियरिटी होती है वो वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट को इनडिटर्मिनेंट कर देती है समटाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस बिकम्स इनवैलिड। अब नेक्स्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉन्सिक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यूजुअली बहुत काम आएगा जब आपके पास इसमें मैंने दोनों केसेस आपको डिस्कस किए हैं। फर्स्टली है इफ देयर इज परफेक्ट कोरिलेशन, अगर आपके पास परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, आपके पास एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, इफ देयर इज परफेक्ट कोरिलेशन अमंग एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स देन वेरिएंस ऑफ ओएलएस एस्टिमेट बिकम्स इनफाइनाइट। अगर परफेक्ट कोरिलेशन है तो आपके पास जो वेरिएंस है एस्टिमेट्स का वो इनफाइनाइट हो सकता है, मींस उसकी आपको अलग अलग वैल्यूज सॉल्व करनी पड़ेगी। अगर आपके पास बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4 सो ऑन बीटा k तक वैल्यूज है तो आप उसको सॉल्व करते करते वो इनफाइनाइट लेवल तक भी जा सकता है। देयरफॉर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस बिकम्स इनवैलिड। आपको पता है 99% 95% आपके पास सिग्निफिकेंस लेवल्स होते हैं, और जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ाते जाते हो देयर इज इम्परफेक्ट और इनवैलिड होता जाता है टेस्ट, आपके पास कोई भी मल्टीक्लिनियरिटी भी एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट आपके पास है इफ देयर इज इम्परफेक्ट मल्टीक्लिनियरिटी, अगर आपके पास इम्परफेक्ट मल्टीक्लिनियरिटी है मींस आपके पास जितने भी वेरिएबल्स डिस्कस किए गए हैं एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स उनमें कोई भी रिलेशन नहीं है। आपको बताया गया था कि स्टार्टिंग में ही कि जो चेंजेस एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की वजह से दूसरे में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, इट मींस देयर इज इम्परफेक्ट मल्टीक्लिनियरिटी। उसी पॉइंट को फर्दर आप एक्सप्लेन करते हुए आप क्या देखोगे, ऐसे केसेस में स्टैंडर्ड एरर ऑफ OLS estimate tend to be large।
इसमें क्या होता है, जो आपको स्टैंडर्ड एरर मींस आपके पास 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 2% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे रिजल्ट्स कैसा है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ ओएलएस एस्टिमेट्स टेंड टू बी लार्ज एज द डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स इंक्रीजेस। ठीक है, ऐसे केसेस में आपके पास जो स्टैंडर्ड एरर होता है वो लार्ज हो सकता है, एंड जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, जैसे जैसे स्टैंडर्ड एरर्स बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो उनका रिलेशन है, कोरिलेशन है बिटवीन द वेरिएबल्स, वो इंक्रीज होता जाता है। और नेक्स्ट आपके पास है सेकंड, आपकी थर्ड आपके पास है इफ मल्टीक्लियरिटी इज हाई। जब आपके पास मल्टीक्लियरिटी हाई होती है, ठीक है, मल्टीक्लियरिटी एग्जिस्ट हाई करती है, देन वी ऑब्टेन अ वेरी हाई वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, आप मल्टीपल कोरिलेशन, मल्टीपल रिग्रेशन को सॉल्व कर सकते हो, उसको आर स्क्वायर से डिनोट किया गया है। ड्यू टू दिस वेरी फ्यू एस्टिमेटेड रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। और जो इसके रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स होते हैं आपके पास बीटा 1 बीटा 2, वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स देते हैं अगर आपके पास इम्परफेक्ट मल्टीक्लिनियरिटी एग्जिस्ट करती है। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।